आका तुझसे जो लौ लगाए बैठी हैं, अरे वक्त अपना जगाए बैठे हैं। अरे हम ना उठेंगे कुएं जाना से अभी, क्योंकि हम किसी के बिठाए बैठे हैं। आका आ भी जाओ, आका आ भी जाओ कि दीद हो जाए। आका आ भी जाओ, आका आ भी जाओ कि दीद हो जाए। आका तेरे दीवाने तेरे मस्ताने आए बैठे हैं। हवा की खुशबू बता रही है, वो जुल्फ अपनी सजा रहे हैं। न माने है उसकी मर्जी, न माने कोई है उसकी मर्जी। तेरी मोहब्बत का मेरी मोहब्बत का हम सब की मोहब्बत का ये फैसला है। सवारी तैबा से चल पड़ी है, हजूर तशरीफ ला रहे हैं। मुस्तफा करीम के गुलाम जो मैंने मौजू स्टार्ट किया है, इसकी बुनियादी एक ये भी वजह है कि मेरे पास एक फैमिली आई, तो जिन्होंने मुझे अपना दुखड़ा सुनाया, तो उसके बाद मैंने अहद कर लिया कि मैं अक्सर हर बयान के बाद अज़मत वालिदैन पे ज़रूर गुफ्तगू करता हूँ, लेकिन सारे प्रोग्राम में कोई और मौजू बयान हो या ना हो, कोई रह गया तो रह गया, लेकिन अज़मत वालिदैन के ऊपर मैं चंद बातें अवाम नास के गोश गुजार ज़रूर किया करूँगा। कि वो शायर ने बड़ा खूब कहा कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से। मेरे पास फैमिली आई तो उन्होंने मुझे जब बताया कि पीर साहब हमारे बेटे ने हमें गिरेबान से पकड़ के झंझोड़ा, उसने हमें गालियां दी, उसने हया नहीं किया कि मैं उसका बाप हूँ। हजूर उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारे, चपेड़े मारी, लोगों ने मुझे उससे आके छुड़वाया। तो मैं बस चंद बातें आपकी गोश गुजार करना चाहता हूँ। मुस्तफा करीम के गुलामों, आने वालों, महफिलें सजाने वालों, महफिल पर बैठने वालों, वबिल वालिदैन इहसाना, हुक्म क्या है कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। भाई तवज्जो चाहूंगा, अगर आप लोगों ने तवज्जो ना की तो फिर फायदा कोई नहीं है। हजरत अल्लामा नमान ज़ियाई साहब ने इतना एहतमाम किया, किबला डॉक्टर साहब ने इतना एहतमाम किया, आप लोगों को बुलाया, एहतमाम किया, साउंड का इंतजाम किया, इश्तिहारात लगवाए, उलमा को बुलाया, इतना खर्च किया। अगर आप आए और यूं ही बैठ के गप शप करके चले गए और यूं ही रात को जागते रहे और फायदा कोई ना हुआ। सोचो अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई आप गए थे महफिल पे, कोई आपसे पूछे भाई मिले नहीं, रात कहाँ थे, और आप कह रही हम मस्जिद में गए थे महफिल सुनने, कोई आपसे पूछ ले कि आपने वहां पे क्या सुना, तो आप क्या बताएंगे? हमने आपस में बातें की, हजरत साहब बयान करते रहे, हमने तो उनकी तरफ तवज्जो नहीं की। भाई मैंने आपको पहले बोला है, मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं है, आपके पैसों की तलब नहीं है, मुझे तलब है तो आपकी तवज्जो की, तवज्जो है आप सबकी। फिर एक दफा कहिए जरा सुभान अल्लाह, फिर कहिए जरा सुभान अल्लाह, हाथ उठा के कहिए जरा सुभान अल्लाह, हाथों को उठाइए, इनको जरा हलाइए, जरा कहिए, जरा हाथ उठा के सारे एक दफा कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह का मतलब है अल्लाह पाक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा करीम के गुलाम फरमाया अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। माँ बाप को उफ कहने की भी इजाजत नहीं। ये फूंक मारने से जो हवा आवाज पैदा हुई है, इसको कहते हैं उफ कहना। हुक्म है अपने वालिदैन को उफ तक न कहो। भाई देखिए मैं मस्जिद में दाखिल हुआ, हजरत साहबान जितने भी थे उनकी सबकी मोहब्बतों का मैं शुक्रगुजार हूँ। उनकी मोहब्बत, उनका प्यार है कि वो मस्जिद के बाहर से मुझे रिसीव करने की गाड़ी तक लेने के लिए गए। आपने इतना प्रोटोकॉल दिया, मोहब्बत की, प्यार किया। कुछ अहबाब मोहब्बत ने अपनी मोहब्बत का इजहार खड़े होके किया, कईयों ने हाथों को चूम के अपनी मोहब्बत का इजहार किया। उलमा ने बड़ी मोहब्बतों और शफकतों से नवाजा। ये आपका भड़पन है, ये आपकी मोहब्बत है। लेकिन साहिब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ, भाई अगर पीरों के हाथ चूमते शर्म नहीं आती, पीरों के अदब से खड़े होते हुए शर्म नहीं आती, पीरों के आगे यूं हाथ बांध के खड़े होते हुए शर्म नहीं आती, पीरों को जी हजूर करते हुए आप थकते नहीं, तो यार फिर वालिदैन के आगे जुबान मत चलाया करो। अपने वालिदैन का अदब करो। अगर पीर के हाथ चूमते शर्म नहीं आती, माँ के हाथ चूमते कभी ना शर्माया करो, बाप के हाथ चूमते कभी ना शर्माया करो। ये अभी चंद दिन कबल हज गुजरा है, बड़े लोगों के दिलों में तमन्ना होगी हमारे पास भी पैसे होते, हम भी हज करते। तलब है थी ना सबकी,
चाहते थे ना आप लोग कि यार हम हज करते, चाहते थे, जिनकी दिल की ख्वाहिश है कि अल्लाह हमें इतना माल दे और हम हज करके हाथ उठा के किए जरा सुभान अल्लाह। बात जरा को सुनिए, तवज्जो कीजिएगा। हज करने के लिए कितना पैंडा, कितनी थकावट, सफर करना, और फिर भी किसी के पास कोई गारंटी नहीं है कि वो हज कबूल हुआ कि नहीं हुआ। सुन सुन मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में चलते हैं। हजूर ने फरमाया माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखना मकबूल हज का सवाब है, मकबूल हज का सवाब। अगर माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से 100 मरतबा देखा जाए तो आका क्या 100 मरतबा 100 मकबूल हज का सवाब खाते में लिखा जाएगा। मेरे करीम ने फरमाया हाँ हाँ मकबूल हज का सवाब तेरे खाते में लिखा जाएगा। तो मैं बस यही समझाना चाहता हूँ यार, आपने सादात का अदब किया, आपने पीरों का अदब किया, आपने उलमा का अदब किया, ये आपकी माओ ने आपको घुट्टी में अदब दिया है। ये आपकी माओ की अजमत को सलाम है कि उन्होंने अपने बेटों को उलमा का अदब सिखाया, सदात का अदब सिखाया, पीराने उजाम का अदब सिखाया, उलमा का बड़ों का अदब सिखाया। ये उनकी मोहब्बत है, ये उनका प्यार है। उन्होंने आपको घुट्टी में अदब दिया, आपकी बड़ी मोहब्बत है, आपका बड़ा प्यार है कि जनाब आप अदब करते हैं। लेकिन बात को याद रखिएगा, बुल्ले शाह लाहौरी कसूरी बोले, कहते हज भी कीती जाते हो, लहू भी पीती जाते हो, खो के माल यतीमां दा नस मसीती जाते हो, नफ्स ते छुरी फेर दे नहीं दुम्बे कीती जाते हो, फर्ज भुलाई बैठे हो, नफल नीति जाते हो, फट दिलां दे सींदे नहीं टोपियां सीती जाते हो। दसो ते सही बुल्ले शाह नूं की कीती जाते हो। बंदा फर्ज अदा ना करे और नफल पढ़े, भाई बात समझाने के लिए, बंदा अपनी माँ का अदब ना करे, अपने बाप का अदब ना करे। माँ को बंदा आंखें निकाले, बाप को बंदा आंखें निकाले, और पीरों के घुटनों को भी हाथ लगाए, पीरों के हाथ भी चूमे, आंखों को भी लगाए, और क्या पीर जी मेरे लिए दुआ करना। माँ कहती है बेटा मुझे 500 रुपया दो, बेटा माँ को 500 नहीं देता पीर साहब, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई और है, चाहे आप मुझे दें या किसी और को दें। पीर साहब के हाथ में 5000 का नोट थमाया, 5000 का नोट दे के पीर साहब से कहा पीर जी मेरे लिए दुआ करो। मैं कहता हूँ 5000 का नुकसान पहले तुमने वो उठाया जो माँ को राजी किए बगैर। तेरी अम्मा तेरे ते राजी नहीं, तेरा अब्बा तेरे ते राजी नहीं, पर पीरा नु 5000 दे कहना पीर जी मेरे लिए दुआ करो। सुन सुन मैं कहा तेन 5000 का पहला वो घाटा पै गया जेड़ा अम्मा नु ते अब्बे नु नाराज करके पीर दे हाथ विच जाके नोट दिता ही। पीर दी दुआ तेन उदू लगेगी जदों तू अम्मा दी भी दुआ लवेगा ते अपने अब्बे दी भी दुआ लवेगा। याद रखी तू ते अम्मा अब्बे नु नाराज करके किसी एक पीर कोल गया ना कि बाबा जी पीर जी मेरे लिए दुआ करो। मैं कहा एक पीर नहीं 100 पीर लाइन में लग जाए, इंज कतार बना लवे, लाइन में 100 पीर लग जाए, फिर तेरे लिए करे दुआवां। 100 पीर तेरे वास्ते हाथ चुक चुक के दुआवां करे, आखे या अल्लाह इहदा बेड़ा पार कर दे। सुन एक पीर छड्ड 100 पीर भी होवे किसी एक दी दुआ तेरे हक विच कबूल नहीं होनी, तेनू फायदा नहीं देवेगी। क्यों? जिन्नी देर तक अल्लाह तो रसूल दी जात तो बाद जेड़ा तेरा पहला पीरो मुर्शद है वो तेरी मां है, तेरा बाप है। अगर तू इन्हां नू राजी नहीं कीता, इन्हां दी खिदमत नहीं कीती, असी सुन्नी खत्म दवाने आ, असी सुन्नी खत्म दवाने आ। दवाना चाहिए नजायज नहीं, नजायज मैं क्या दवाना चाहिए नजायज नहीं। पर एक गल ये भी याद रखियो ये फर्ज भी नहीं, ये वाजिब भी नहीं, मुस्तहब अमल है। कर लो तो ठीक है, ना करो तो गुनाह कोई नहीं। नमाज कुरान अलग टॉपिक है, फर्ज की है जिंदा माँ बाप की खिदमत करना। असी जिंदगी के अंदर कभी मां फ्रूट ना लिया के दईए, जिंदगी के अंदर बाप को असी कभी सूट ना लिया के दईए, तो मरण तो बाद असी फ्रूटा के भी ढेर ला लीए, सूटा के भी ढेर ला लीए। असी आखिए जनाब ए 4 सूट पीरा नू दे दियो, ए 2 सूट मौलवी साहब नू दे दियो, ए फलाने हजरत साहब नू दे दियो। ओ जनाब एक टोकरी फ्रूट दी चुक के पीरा दी गड्डी विच रखो, एक टोकरी कारी साहब नू दे आओ। भाई की फायदा? की फायदा? भाई फायदा उदों है जदों तेरी अम्मा तेरे ते राजी, तेरा अब्बा तेरे ते राजी। यारा उन्हां दी जिंदगी दे विच भी खिदमत कर। अगर तू जिंदगी दे विच खिदमत ना कीती, एक ते वक्त ही ऐसा हुंदा ना कि बंदे दे उस वक्त हालात इजाजत नहीं देंदे। ओ पंजाबी दी एक मिसाल है कि बंदा कहंदा मेरे को ते खे खान दे पैसे नहीं, मैं फलाना काम करां, वो ते एक अलग चीज है। लेकिन यार सर्दी दे विच प्यो ने तेरे को गर्म चादर मंगी ते सर्दी दे विच चादर नहीं लैके दित्ती, आख्या अब्बा मेरे हालात ठीक नहीं,
मेरे को पैसे कोई नहीं, मैं तेन कितों दिया। उस सर्दी दे विच ठंड नाल अब्बा फौत हो गया, फिर तू 10 सूट भी लैन दे, तू फ्रूट भी लैन दा, तू सब कुछ लैन दा, भाई कितों खत्म दीवान लग्या। उन्हें आख्या यार रुपया लाख उधारा चुकया। मैं आख्या अब्बे दे होंदे 10,000 झारा चुक लेंदा, लथ दिओ भी जाना सी, लाख भी ते लाना ही है ना, ते 10,000 उधारा चुक लेंदा, लथ दिओ भी जाना सी, पर तू ओ नहीं चुकया। तू दुनिया नूं राजी करन दी खातर अब्बे दा खत्म दवाई, रब नूं राजी करन दी खातर अब्बे दी खिदमत नहीं कीती। याद रखी, माँ बाप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया गया, पूछा गया हुजूर माँ बाप औलाद के लिए क्या है? मेरे आका ने फरमाया तेरा माँ बाप तेरे लिए जन्नत भी है, दोज़ख भी है। अर्ज किया आका कैसे? मेरे करीम आका ने फरमाया अगर तेरी माँ और तेरा बाप तुझसे राजी है तो तेरे लिए जन्नत है, तेरा माँ बाप तुझसे नाराज है तो तेरे लिए दोज़ख है। भाई याद रखना, दुनिया में कोई अमल ऐसा किया, गुनाह किया, अल्लाह चाहे तो माफ कर दे, चाहे तो दुनिया में सजा दे, दुनिया में माफ कर दे, आखिरत पे हिसाब ले, चाहे तो वहां भी माफ कर दे। लेकिन याद रखना माँ बाप के बेअदब और गुस्ताख को ना अल्लाह दुनिया में माफ करेगा ना अल्लाह आखिरत में माफ करेगा। बात ये नहीं है कि भाई पीरों की जरूरत नहीं है, भाई पीरे कामल की जरूरत है। बात ये नहीं है दाता साहब के वालिदैन नहीं थे, बाबा फरीद के वालिदैन नहीं थे, ख्वाजा अजमेरी के वालिदैन नहीं थे, इनके वालिदैन थे, इन्होंने भी पीरो मुर्शिद को चुना। लेकिन बात समझाने का मतलब ये है कि अगर तूने अपनी माँ का अदब नहीं किया, अपने बाप का अदब नहीं किया, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं, वरना इस बात में लंबी बातें हो सकती थी, वाकयात लंबे बयान हो सकते थे। लेकिन मैं अपनी गुफ्तगू को समेटने की तरफ आने लगा हूँ, मैं जल्दी जल्दी अपनी गुफ्तगू को खत्म करना चाहता हूँ। मैं बात ये समझाने लगा हूँ कि भाई पीरे कामल की जरूरत है, पर हम भी पीर भी किसी बंदे को बाने ना, ये नहीं है जी जनाब जिहदे पंजाबी विच कहंदे ने 10 उंगलां 50 छापां ते गल विच मन मन तस्बीहां, ढोल ढमक्के ते नच्चण वाले, इन्हां नूं असीं पीर नहीं मानदे, असीं इन्हां दी गल नहीं करदे। असीं ते पीर ओह दी गल करने आ, अल्लाह वाले उस बंदे दी गल करने आ जिन्हों वेख के अल्लाह भी याद आ जाए तो उहदा रसूल भी याद आ जाए, जिहदियां दो गल्लां होण, अल्लाह दा कुरान मदीने वाले दा फरमान। मुस्तफा करीम के गुलाम बात जो समझाना चाहता हूँ, इनका अदब करो। पीरे कामल की जरूरत है, पीरे कामल इन आंखों की तरह है, ये जो दो आंखें हैं इन दो आंखों की तरह है। मिसाल के तौर पे बंदे का 6 फुट कद हो, गोरी रंगत हो, जनाब जिस्म मजबूत हो, लेकिन आंखों से नजर ना आता हो, उसको नहीं पता चलता जंप कहाँ आ गया, खड्डा कहाँ आ गया, झाड़ियां कहाँ आ गई। ये आंखें रहनुमाई करती हैं कि भाई आगे जंप आ गया है, आगे खड्डा आ गया है, आगे झाड़ियां आ गई हैं, यहाँ से भी बच जाओ, यहाँ से भी बच जाओ। कामल पीर इन दो आंखों की तरह अपने मुरीद की जिंदगी में होता है, अपने मुरीद को बताता है ओ मेरे मुरीद फलां गुनाह का जंप आ गया, फलां गुनाह का खड्डा आ गया, फलां गुनाह की झाड़ियां आ गई, यहाँ से भी बच जा, यहाँ से भी बच जा, यहाँ से भी बच जा। आखिरी बात मुस्तफा करीम के गुलाम, 3-4 मिनट के अंदर अंदर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करने लगा हूँ। मुस्तफा करीम के गुलाम बताने ये लगा हूँ कि भाई आप सारे मामला करें, लेकिन अगर माँ बाप राजी नहीं है तो फिर फायदा कोई नहीं है। याद रखिए आखिरी बात, और यही इंशाल्लाह मेरी आखिरी बात है, मैं जो बात करने लगा मुस्तफा करीम के गुलाम। हजरत मालिक बिन दिनार अब हज करने के, जब देखा इतना रश है, इतने लोग आए हैं हज करने के लिए, दिल में ख्याल आया लाखों की तादाद में लोग हैं, क्या सबका कबूल हो गया होगा कि कोई रह भी गया? आप सोए, आप सोए, ख्वाब में इशारा हुआ, आवाज आई, किसी को कहते हुए सुना सबका कबूल हो गया, मोहम्मद बिन हारून बल्कि उसका कबूल नहीं हुआ। आप उठे कि यार इतने लोगों में वो कौन सा बंदा बदनसीब है जिसका हज कबूल नहीं हुआ। अब आपने देखा कि यहाँ काफिले कहाँ रुके हुए हैं। आज भी यही कानून है जदीद दौर के मुताबिक कि पाकिस्तानियों के खैमे, बांग्लादेशियों के खैमे, मिस्रियों के खैमे, फला फला मुल्कों के नाम लिखे हैं और वहाँ पे उनके झंडे लगे हुए, पता लग जाइए फलां मुल्क के यहाँ पे काफिले रुके हुए, यहाँ पे खैमे हैं। तो पूछा गया कि भाई बलख के लोग कहाँ पे रुके, गए वहां पे, कहा भाई मैंने मोहम्मद बिन हारून बल्खी को मिलना है। कहा जी वो तो बड़ा नेकोकार है, वो तो बड़ा तहज्जुद गुजार शब जिंदादार बड़ा नेक है। आपके दिल में ये ख्याल आया, आप कहते हैं कि ये तो लोग उसकी बड़ी तारीफें कर रहे हैं कि वो बड़ा नेक तहज्जुद गुजार शब जिंदादार है, लेकिन पूछा कहाँ? कहा वो पहाड़ की दूसरी साइड पे उसका खेमा लगा हुआ है। आप कहते हैं मैं वहां पे पहुंचा, जहां जब मैंने जाके दस्तक दी, पूछा, सलाम दुआ की, मैंने कहा आप मोहम्मद हारून बल्खी हैं, मोहम्मद बिन हारून बल्खी। कहा जी आप मालिक बिन दिनार हैं। आप कहते मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार इतनी फरासत, इतनी बसीरत अल्लाह ने इसको दी है कि जनाब इसको पता चल गया कि मालिक बिन दिनार आए। कहा
हाँ मैं आखिर मुस्तफ़ा करीम की गुलाम। कहा जी आपको ख्वाब आया होगा कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। आप बड़े हैरान हुए। आप कहते इसको ये भी पता चल गया। मशगूल क्या वो जनाबे अल्लाह इबादत इलाही में मसरूफ हैं। वो दिन को रोजा रखते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, रात को भी रब को याद करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, नवाफल पढ़ते हैं। कहा जी आपको ख्वाब आया होगा। कहा इसको ये भी पता चल गया। कहा वजह क्या? कहा जी मैं शराब पिया करता था, शराब के नशे में धुत था कि मैं अपने घर आया, मेरी माँ तंदूर पे रोटियां पका रही थी। मैंने अपनी माँ को कहा कि मुझे रोटी दो, तो माँ ने कहा तुझे शर्म नहीं आती? लोगों ने रोजा रखा हुआ है, तुमने नहीं रखा, जिन्होंने रखा है उनका तो हया करो। और मैंने नशे की हालत में माँ के चेहरे पे थप्पड़ मारा, थप्पड़ ज्यादा लग गया, माँ तंदूर में जा गिरी, जल के फौत हो गई। शोर आता रहा, तो आवाजें आती रही, मुझे कुछ समझ न आई। आखिरकार लोगों ने मुझे पकड़ के कमरे में बंद कर दिया। शोर आता रहा, आवाजें आती रही, लेकिन मैंने तवज्जो न, मुझे समझ कोई ना आई। आखिरकार मैं जब दिन चढ़ा, देखा क्या कि मेरी बीवी अपने कपड़ों को बांध रही है। मैंने कहा किधर जा रही हो? उसने कहा मैं माँ के कातिल के साथ नहीं रह सकती। कहा माँ कत्ल होगी? कहा हाँ। कहा मुझे जगाया क्यों नहीं, बतलाया क्यों नहीं? कहा वो जाते हुए कह गई थी कि इसको मेरी शक्ल मत देखने देना, इसको मेरे जनाजे पर ना आने देना। आखिरकार कहते कि मैंने क्या किया, उसी वक्त कुल्हाड़ा लिया, जाके अपने उस हाथ उस बाजू को काट दिया जो माँ के ऊपर उठाया था। सारा माल राह खुदा में दे दिया और 24 साल हो गए इस मालिक बेनियाज के दर के चक्कर काटते हुए। 24वां हज है, मैं हज कर रहा होता हूँ। जब आखिर पे पहुंचता हूँ, एक कोई अल्लाह का बंदा आता है, वो कहता है दौड़ जा, सबका कबूल हो गया, तेरा कबूल नहीं हुआ। मैं रोता हूँ, परेशान हूँ कि वो मालिक माफ क्यों नहीं कर रहा। तो कहते मालिक बिन दिनार के मुझे भी जरा गुस्सा आया, मैं उसको डांट के झड़क के आ गया। मैंने कहा तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए, तू क्योंकि माँ का बेअदब है, माँ का कातिल है। तो मैं कह के आ गया। आप कहते कि मैं रात सोया, किस्मत जागी, मदीने के ताजदार की ज़ियारत हो गई। मैं कहा सुपने दे अंदर मैनू माही मिलिया ते मैं गल विच पा लिया बावां, डर दी मारी अख ना खोला किते फिर भी छड़ना जावा। मुस्तफा करीम ने कहा मालिक बिन दिनार उसको परेशान कर रहे हो, मायूस कर रहे हो। अर्ज किया हुजूर उसने काम ऐसा किया। कहा मालिक बिन दिनार उसको ये खबर दो कि उसको क़यामत के दिन उसको माफी उसकी माँ की वजह से मिलेगी। क्या कि जब क़यामत का दिन होगा, जब पंचायत लगेगी, वो फैसला आएगा, जब वो मुकदमा अपना दायर करेगी, माँ कहेगी कि या अल्लाह इसको पूछ, मैंने 9 माह इसको पेट में रखा, मैंने इसकी परवरिश की, इसको जना, इसको पाला, इसकी खिदमत की, इसकी सेवा की, इसको जवान किया, इसने किसके बदले मुझे कत्ल किया। तो उस वक्त जब कहा जाएगा इसको ले जाया जाए, अब वो उसको लेके जाने लगेंगे, उसको दाखिल करने लगेंगे, उसको ले जाने लगेंगे कि जनाब अब इसको जहन्नम में धकेल दिया जाए। तो बेटा कहेगा माँ ये मुझको जलाएंगे, ये मुझको मारेंगे। तो माँ जब ये कहेगी, जब ये माँ को कहेगा बेटा, आखिरकार माँ को फिर तरस आएगा बेटे पे। माँ कहेगी या अल्लाह मैंने अपने पुत्र को माफ कर दिया, तू भी इसको माफ कर दे। माँ इतनी मोहब्बत करती है, माँ बाप राजी है तो अल्लाह राजी है। दुआ है अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। यार जिंदा सुख